जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपांक पांचे कुछ इन्फॉर्मेटिव में। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपके लिए है। आप यदि आरआरबी आरपीएफ का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, आप चाहे कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर एसआई का फॉर्म फिल कर रहे हो, और यदि आप एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है। आप यदि फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं और आपके पास सिर्फ स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट है या सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको कौन सा कास्ट इसमें लगाना है, और आपकी स्टेट की कास्ट और सेंट्रल की कास्ट को लेकर कन्फ्यूजन है, या फिर दोस्तों आपने फॉर्म को फिल कर दिया परंतु स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट नंबर को फिल किए होंगे, अब उन स्टूडेंट को क्या करना है, इन सभी सवालों का जवाब को देंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप फॉर्म फिल करते हैं, कम्युनिटी में आपकी जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको पूछता है यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के होंगे तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन के लिए आप एलिजिबल हैं, आपको आई एग्री करते होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखने मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन में क्लियर दिया गया है कि आप यदि नॉन क्रीमी लेयर हैं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है। साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटिंग सर्टिफिकेट बना सकते हैं, डू नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर का, कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते। अब फ्रेंड्स इसको आई एग्री करना है। अब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि वो सर्टिफिकेट नंबर स्टेट की दें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की दें। यदि दोस्तों आपके पास में इस सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है, और यहाँ पे जो अथॉरिटी जहाँ से इशू हुआ है वो अथॉरिटी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यदि कुछ स्टूडेंट के पास में कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट की है और जिन स्टूडेंट के पास में सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो स्टूडेंट सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट बना लें। अब कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने तहसील ऑफिस में जाना होगा, वहाँ के डिविजनल या फिर सब डिविजनल ऑफिसर से आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स उन स्टूडेंट की जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल किए हैं और उनके पास स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों उनको बता दूँ, आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट बना लें। यदि आपने फॉर्म को फिल कर दिए तो अभी तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, तो आप सब लोगों से यही बताना चाहूँगा, यदि आपने फॉर्म फिल कर दिए, फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आपको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य है। आपको सिंपल के लिए बताना चाहूँगा, सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से रहती है और स्टेट की सभी स्टेट वाइज अलग अलग हो सकती हैं। फ्रेंड्स सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट को आप सेंट्रल की जितनी नौकरियां हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं। यदि आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है और यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से अधिक का है तो आपको रिन्यू करवा लेना है, क्योंकि सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट को हर 3 साल में रिन्यू करवाने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों आपको बता दूं, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट को आप स्टेट की गवर्नमेंट नौकरी के लिए लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दीपांक पांचे कुछ इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी और ऐसी जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।